आज से हमारे कलम नोट्स वगैरह है, ये बता दो सेकंड ग्रेड का कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। लोक प्रशासन। कौन सा कर रहे हैं? लोक प्रशासन। तो पहले इसका हम सिलेबस देख लेते हैं। लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, स्वरूप ये देखेंगे। पहली यूनिट है एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ, विचारधाराएं, संगठन के सिद्धांत, यानी कि लोक प्रशासन में जो संगठन है ना उसके सिद्धांत। फिर प्रशासकीय व्यवहार, संप्रेषण, नेतृत्व, ये दो नए जुड़े हैं ना, निर्णयन और अभिप्राय सबके करवाए हुए हैं, लेकिन मैं अब क्रम से करवाऊंगी। फिर है वो प्रशासनिक सुधार आयोग, फर्स्ट सेकंड, ये है प्रशासनिक सुधार। और फिर है लोकपाल, लोकायुक्त, सूचना का अधिकार। ये हमारा सिलेबस है। तो आज पहले यूनिट स्टार्ट करते हैं और फिर हम इसके जो पूर्व एग्जाम आए हुए प्रश्न है ना वो भी करेंगे। धीरे 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 सारे करवाऊंगी मैं प्रश्न भी। और 2024 वाला और 2022 वाला, 18 वाला, जितने भी पेपर है ना 22 वाले, वो भी पेपर इसके साथ लोक प्रशासन के मैं MCQ ऐड करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक होगा वहाँ तक सारे कर लेंगे। लोक प्रशासन का अर्थ क्या है? लोक प्रशासन का एक क्या है? लोक प्रशासन क्या है? प्रशासन का एक भाग है जिसे अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं और जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई, एड और मिनिस्ट्री से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ है लोगों की सेवा करना या देखभाल करना। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। और फेलिक्स निग्रो ने क्या कहा? किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों व सामग्रियों का संगठन और उपयोग ही प्रशासन है। ये इनकी परिभाषा है। लूथर गुलिक ने क्या परिभाषा दी है? प्रशासन का संबंध कार्यों को पूरा करवाने, निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करने से लिया गया है। तो लूथर गुलिक इंपॉर्टेंट है। LD वाइट, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत ही कम व्यक्तियों का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण ही प्रशासन है। ये LD वाइट ने परिभाषा दी थी। और इस प्रकार प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जो निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानवीय और भौतिक संसाधनों को संगठित करती है और व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रयासों द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करती हैं। अब प्रशासन के दो भागों में बांटा गया। एक तो निजी प्रशासन, एक है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन व निजी प्रशासन। संगठन की आवश्यकताएं। दोनों प्रकार के प्रशासन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक संसाधनों को एकत्रित करना। फिर कार्य प्रणाली क्या है? दोनों प्रशासनों में कुछ सामान्य सिद्धांतों व नियमों पर आधारित कार्य नियम प्रणाली पाई जाती है। यद्यपि लोक प्रशासन ही कार्य प्रणाली औपचारिक से युक्त होती है। किसके? औपचारिकता से युक्त होती है। अधिकारियों का उत्तरदायित्व। इन दोनों के बीच में जो समानताएं है ना लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में, वो हम पढ़ रहे हैं। दोनों प्रकार के प्रशासनों में अधिकारियों का उत्तरदायित्व होता है कि वे संसाधनों का प्रयोग करते हैं व लक्ष्य की प्राप्ति करें। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो संसाधनों का प्रयोग करते रहे, यानी कि ये भी अधिकारियों का उत्तरदायित्व होगा। ये भी इसकी समानता है। फिर है जनसंपर्क। सरकारी तथा निजी प्रशासन दोनों ही क्षेत्रों में अधिकारी जनता के संपर्क में रहते हैं। फिर है अनुसंधान व नवाचार। अनुसंधान व नवाचार यानी कि निजी प्रशासन लोक प्रशासन में जो असमानता है वो थी समानता है। तो लाभ तथा सेवा के आधार पर क्या है जो अर्थ है? लाभ तथा सेवा के आधार पर जो असमानता है वो देखेंगे निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में। निजी प्रशासन लाभ के लिए कार्य करता है जबकि लोक प्रशासन सेवा की भावना से कार्य करता है। सार्वजनिक उत्तरदायित्व क्या होता है? निजी प्रशासन की अपेक्षा लोक प्रशासन में सार्वजनिक उत्तरदायित्व अधिक होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे सार्वजनिक उत्तरदायित्व। परिवेश की भिन्नता। परिवेश की भिन्नता में लोक प्रशासन की ही अपेक्षा निजी प्रशासन में व्यक्ति अधिक स्वतंत्र होकर कार्य कर सकता है और इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप है ना वो भी कम होता है। और उसके बाद है स्थायित्व। लोक प्रशासन में निजी प्रशासन के विपरीत कर्मचारियों की सेवाएं अधिक सुरक्षित होती हैं और लोक प्रशासन में निजी प्रशासन के विपरीत कर्मचारियों की होती है, जबकि निजी प्रशासन में कर्मचारियों मनोवैज्ञानिक रूप से स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं। वो स्थायी नहीं होता ना। फिर हम देखेंगे वित्तीय नियंत्रण की दृष्टि से लोक प्रशासन में अधिकारियों पर वित्तीय क्षेत्र में अधिक नियंत्रण पाया जाता है, जबकि निजी प्रशासन में यदि अधिकारी संगठन के लाभ के लिए कार्य करता हो तो उसे वित्तीय स्वतंत्रता दी जाती है। भ्रष्टाचार व लाल फीताशाही लोक प्रशासन में अधिक है। किसके अंदर है? लोक प्रशासन में। औपचारिकता। लोक प्रशासन पूर्ण रूप से औपचारिकताओं पर आधारित है जबकि निजी प्रशासन में औपचारिकता का अभाव पाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे लोक प्रशासन। प्रशासन और लोक प्रशासन में क्या अंतर है? तो प्रशासन एक क्या है? व्यापक अवधारणा है, जबकि एक भाग है जो लोक प्रशासन है इसका। प्रशासन एक प्रक्रिया व अवधारणा है, किंतु लोक प्रशासन क्या है? एक अकादमिक विषय है, इससे जुड़ा हुआ है, इनकी इसी के अंदर का है। जिस तरह से समाज है और समाज के अंदर क्या होते हैं? समूह, उस तरह से। और लोक प्रशासन का अर्थ क्या है? लोक प्रशासन में लोक पब्लिक शब्द है, सरकारी तथा सार्वजनिक, इस प्रकार का यह सरकार द्वारा संचालित प्रशासन है जो लोक प्रशासन का अर्थ है। और उसके बाद हम देखेंगे इसकी कुछ परिभाषाएं देखेंगे। वुड्रो विल्सन। लोक प्रशासन विधि और कानून को क्रमबद्ध और विस्तृत रूप से लागू करना। ये किसने परिभाषा दी थी? वुड्रो विल्सन ने। वेरी इंपॉर्टेंट है। लूथर गुलिक। लोक प्रशासन प्रशासनिक विज्ञान का वह भाग है जो सरकार के कार्यपालिका अंग से संबंधित है। हर्बर्ट साइमन। लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग
उन क्रियाओं के लिए किया जाता है जो राष्ट्रीय, प्रांतीय, स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका की शाखा से संबंधित हैं। ये हम लोक प्रशासन की परिभाषाएं पढ़ ली। जो पहले हमने पढ़ी थी ना, वो प्रशासन की परिभाषाएं थी, और ये लोक प्रशासन है, प्रशासन का ही भाग है लोक प्रशासन। उसके बाद हम देखेंगे पर्सी मैक्सिन। लोक प्रशासन वह प्रशासन है जिसका संबंध सरकार के कार्यों से है, चाहे वे केंद्र सरकार द्वारा संपादित हो अथवा स्थानीय सरकार द्वारा। ये पर्सी मैक्विन कह रहे हैं। फेलिक्सो निग्रो ने लोक प्रशासन का संबंध सरकार की तीनों शाखाओं से, विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक से, तथा इसकी परस्पर संबंध से है। तो निग्रो ने तीनों सरकारों से कह दिया कि लोक प्रशासन का संबंध तीनों से है ना। तो आगे हम देखेंगे, जबकि लूथर गुलिक ने कार्यपालिका से संबंध बताया लोक प्रशासन का, हमने पढ़ा, और यहाँ आपने देखा तो निग्रो ने बताया है। और उसके बाद हम देखेंगे एल डी वाइट से देखेंगे विधायी, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबसे अधिक तीनों शाखाओं से बताया था किसने, फेलिक्सो निग्रो ने, जबकि लूथर गुलिक ने कार्यपालिका से संबंधित बताया है लोक प्रशासन को। एल डी वाइट लोक प्रशासन का संबंध सार्वजनिक नीति व लोक नीति से है, तो एल डी वाइट ने बताया। पॉल एच एप्पलबी यानी लोक प्रशासन का सारांश नीति निर्माण से है, वो कह रहे हैं। पिपनर लोक प्रशासन का अर्थ सरकार का काम करना, चाहे वह एक स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन को संचालित करना हो या किसी टकसाल में सिक्के डालना हो। ये पिपनर ने की थी परिभाषा। ग्लेडन लोक प्रशासन एक बहुरूपिया है, ये किसने कहा था, ग्लेडन ने कहा था। अब हम देखेंगे एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ, वो देखेंगे। तो 1887 में वुड्रो विल्सन ने पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में एक लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखा। किसने लिखा था, वुड्रो विल्सन ने, और इसमें राजनीति को भिन्न एक नए विषय लोक प्रशासन को स्वीकार किया था। उसके अलावा यानी कि राजनीति के अलावा किसने किया था, वुड्रो विल्सन ने। कब किया था, 1887 में। कौन सी पुस्तक थी, कौन सा लेख था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, याद रखना। और उसके बाद इस कारण इसे वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक मानते हैं। तो लोक प्रशासन का जनक कौन है, वुड्रो विल्सन है। लोक प्रशासन का विकास निम्न 5 चरणों में हुआ। पहला चरण राजनीतिक प्रशासन का द्विभाजन काल, जो 1887 से 1926 तक चला। इस चरण में वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन को राजनीति से भिन्न घोषित किया, और इसके इसी प्रयास में विल्सोनियन पुकार कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, विल्सोनियन पुकार। वर्ष 1900 में F.G. गुडनौ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन में राजनीति को व्यवस्थापिका की से और प्रशासन को कार्यपालिका से संबंधित किया। किसने किया था, F.G. गुडनौ ने किया था। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक में उन्होंने राजनीति को व्यवस्थापिका से और प्रशासन को कार्यपालिका से संबंधित किया। गुडनौ को अमेरिका लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। किसका, अमेरिका में लोक प्रशासन का जनक कौन है, F. गुडनौ है, जबकि पूरा जो लोक प्रशासन है उनके जनक कौन है, वुड्रो विल्सन है। इस चरण के अंत वर्ष में 1926 में एल डी वाइट ने लोक प्रशासन को की पृथक पाठ्य पुस्तक लिखी, जिसका शीर्षक क्या था, किसने लिखी थी, एल डी वाइट ने लिखी। और कौन सी लिखी, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रथम पाठ्य पुस्तक थी ये, एल डी वाइट ने लिखी थी। लोक प्रशासन की थी 1926 में लिखी थी। इस चरण के दौरान ही, किस चरण में, प्रथम चरण में। 5 चरणों में इसका विकास हुआ ना। द्वितीय चरण प्रशासनिक सिद्धांतों का काल या सिद्धांतों का स्वर्णयुग कहा गया, ये 1926 से 1937 तक था। गोल्डन एरा ऑफ प्रिंसिपल, ये है गोल्डन एरा कहा जाता है इसको। इस चरण में लोक प्रशासन के अनेक सिद्धांतों से संबंधित पुस्तकों की रचना की गई। और इस चरण में लोक प्रशासन के सिद्धांतों पर प्रथम पुस्तक, ये लोक प्रशासन के सिद्धांतों पर प्रथम पुस्तक थी 1927 में। जबकि लोक प्रशासन की जो लेख था, प्रथम लेख कौन सा था, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एल डी वाइट ने 1926 में लिखा था, ये भी याद रखना। लोक प्रशासन के सिद्धांतों के ऊपर जो पुस्तक थी वो F.W. विलोबी ने लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नाम से लिखी थी। तो W. ऑफ विलोबी ने दूसरे चरण में लिखी थी, वो प्रथम चरण में थी। इस चरण में लोक प्रशासन को विज्ञान घोषित किया गया। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिनिधि पुस्तक थी पेपर एंड साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1937 में प्रकाशित हुई, और इसके लेखक थे लूथर गुलिक एवं उर्विक। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछी गई है। मैं पूर्व एग्जाम के प्रश्न लेके आऊँगी तब बता दूंगी कौन कौन से एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं। तो ये दो पुस्तकें सेकंड चरण की है। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोक प्रशासन के सिद्धांतों पर लिखी थी W. ऑफ विलोबी ने, और प्रथम जो लेख लिखा था वो मैंने बता दिया, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और ये लिखा हुआ है लूथर गुलिक ने जो पुस्तक लिखी थी। इस काल को विज्ञान भी घोषित किया गया। और इस काल की महत्वपूर्ण और प्रतिनिधि पुस्तक थी पेपर एंड साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1937 में प्रकाशित हुई, और इसके लेखक थे लूथर गुलिक थे।
और उर्विक। तृतीय चरण को क्या कहा गया? सिद्धांतों को चुनौती का युग या मानव संबंध युग कहते हैं, 1938 से 1947 तक, यानी कि लगभग 10 साल में एरा ऑफ चैलेंजेज। इस चरण में लोक प्रशासन के सिद्धांतों को सर्वप्रथम चुनौती दी गई कि 1938 में चेस्टर आई बर्नार्ड ने अपनी बुक कौन सी थी? फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव द्वारा दी गई कि यह बताया गया कि प्रशासन के सिद्धांतों की बजाय प्रशासन के कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। तो प्रशासन के कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। अभी भी खांसी वगैरह हो रही है। तीसरे चरण में हर्बर्ट साइमन ने लोक प्रशासन के सिद्धांतों को महत्वहीन घोषित किया। किसने किया था? तीसरे चरण में हर्बर्ट साइमन ने यह करते हुए कहा कि लोक प्रशासन में सिद्धांतों की नाम की कोई चीज़ नहीं है। किसने कहा था? हर्बर्ट साइमन ने कहा। हर्बर्ट साइमन ने अपनी पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1946 में लोक प्रशासन के सिद्धांतों को कहावत या मुहावरा कह के घोषित किया था। तो ये तीसरे चरण की बातें हो रही है। तीसरे चरण में हर्बर्ट साइमन आ गया और उन्होंने उसको आलोचना की लोक प्रशासन की। और 1938 में चेस्टर बर्नार्ड ने अपनी पुस्तक कौन सी थी? फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव द्वारा दी गई, जो बताया कि प्रशासन के सिद्धांतों की बजाय प्रशासन के कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। तो सिद्धांतों को उन्होंने थोड़ी सी अलग हट के बात बताई। साइमन के अनुसार वास्तव में लोक प्रशासन निर्णय की प्रक्रिया। हर्बर्ट साइमन ने निर्णय लेना ही प्रशासन है। निर्णय संबंधी विचार साइमन ने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर में 1947 में दिए थे। तो निर्णय जो पुस्तक थी संबंधी जितने भी विचार थे हर्बर्ट साइमन ने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर में दी, और कहावतें भी कहा लोक प्रशासन को, है ना। किस में कहा था? कौन सी पुस्तक थी? प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कहा था। लोक प्रशासन के चरण पूरे करने की कोशिश करूंगी। अभी तीसरा चरण चल रहा है, 4 और 5 चरण है ना, 5 पूरी कोशिश करूंगी कि हो जाए आज की वीडियो में। रॉबर्ट ए डहल ने अपनी पुस्तक द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम 1947 में लोक प्रशासन ने से विज्ञान बनने की 3 बाधाएं बताई कि विज्ञान नहीं है। किस कारण से नहीं है? तो 3 बाधाएं भी बताई इन्होंने। किसने बताई? रॉबर्ट ए डहल ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पुस्तक कई बार पूछी गई है। प्रशासनिक मूल्य सापेक्षता यानी कि मूल्यों की स्वीकारता, मानवीय व्यवहार में भिन्नता, लोक प्रशासन के नियमों व सर्वव्यापी आधार नहीं होना, अर्थात संपूर्ण विश्व में लोक प्रशासन के नियमों का भिन्न भिन्न होना। ये आधार बताया कि ये लोक प्रशासन में क्या नहीं है? विज्ञान के नहीं बन सकता। ये मान कि आधार बताया उन्होंने। 3 बाधाएं बताई थी, इस कारण से लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। इस चरण में एल्टन मेयो ने लोक प्रशासन को मानवतावाद से संबंधित किया और सिद्धांतों की आलोचना की। तो एल्टन मेयो ने भी यहाँ आलोचना की थी। अब चतुर्थ चरण हम पढ़ेंगे। चतुर्थ चरण लोक प्रशासन का अंधा युग या पहचान की संकट का काल 1948 से 1970 तक था। एरा ऑफ क्राइसिस एंड आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटी। इस संकट काल में लोक प्रशासन के अधिकांश विद्वान पुनः राजनीति विज्ञान की ओर लौट गए, किंतु निम्नलिखित विद्वान लोक प्रशासन के साथ रहे। कौन कौन रहे? डिवाइड वाल्डो, एडवर्ड विडिन, फ्रेडरिक्स क्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन और रेनिस लिंकल्ट। लोक प्रशासन के अधिक विद्वान पुनः राजनीति की ओर चल गए, यानी कि संकट रहा। लोक प्रशासन क्या है? विज्ञान है? नहीं है। इस चरण में कुछ बातें गल होती रही, तो इन्होंने सोचा कि हम इसको छोड़ के अलग से चले ला जाए, लेकिन कुछ विद्वान इधर रहे। डिवाइड वाल्डो, एडवर्ड विडिन, फ्रेडरिक्स क्रिस ऑर्गेनिस, रेनिस लिंकर्ट, ये सभी रहे थे। उसके बाद इस चरण में लोक प्रशासन को संकट से बचाने के लिए सर्वप्रथम 1967 में जॉन सी हनी ने सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित उच्च शिक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसे हनी प्रतिवेदन कहते हैं। तो चौथे चरण में हनी प्रतिवेदन आया था, जॉन सी हनी ने दिया। सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित उच्च शिक्षा प्रतिवेदन था 1967 में। लोक प्रशासन को संकट से बचाने के लिए कौन सा चरण था? चौथा चरण है ये। 1967 में ही लोक प्रशासन के वृद्ध विद्वानों का फिलोडेल्फिया में सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता जे.सी. चार्ल्सवियर ने की थी। किसने की थी? चार्ल्सवर्थ ने की थी 1967 में। 1968 में अमेरिका की सिराक्यूज UNI में मीनो बुक सम्मेलन नामक लोक प्रशासन का युवा विद्वानों का सम्मेलन डिवाइड वाल्डो की अध्यक्षता में हुआ। तो मीनो बुक प्रथम हुआ ना 1968 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? डिवाइड वाल्डो थे। ये भी याद रखना, अमेरिका में हुआ। इस सम्मेलन के कारण ही 1971 में नवीन लोक प्रशासन का प्रारंभ हुआ, जिनके जनक कौन थे? डिवाइड वाल्डो। तो नवीन लोक प्रशासन के जनक कौन है? डिवाइड वाल्डो है। और इन्होंने ही अमेरिका में जो मीनो बुक नामक स्थान पर प्रशासन युवा विद्वानों का जो सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। अब तक कुल 3 मीनो बुक सम्मेलन हुए हैं, जिसमें से अन्य 2 निम्नलिखित में से हैं। तो 3 हुए हैं अभी तक। तो पहला तो मैंने बता दिया, द्वितीय मीनो बुक सम्मेलन 1988 में हुआ, पहला 1968 में हुआ। अध्यक्ष H.G. फ्रेडरिक्सन थे। कौन थे? और तृतीय जो मीनो बुक सम्मेलन आयोजित हुआ 2008 में, इसके अध्यक्ष थे R.M. लेरी। कौन थे? R.M. लेरी थे। तो ये तीनों मीनो बुक सम्मेलन याद रखना।
5वां चरण लोक प्रशासन का लास्ट है, इसके बाद मैं वीडियो एंड कर दूंगी। और 5वां चरण है नवीन लोक प्रशासन का काल। अब नवीन लोक प्रशासन आ गया क्योंकि संकट का काल चला गया। नवीन लोक प्रशासन के जनक कौन है? डिवाइड वाल्डो है। और प्रथम मीनो बुक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन है? वो भी डिवाइड वाल्डो है। 1968 में हुआ था, सिराक यूज नामक में हुआ था, अमेरिका में हुआ था। और नवीन 1971 से वर्तमान तक है ये काल। इस चरण में नवीन लोक प्रशासन के 4 आधार स्वीकार किए गए: प्रासंगिकता, मूल्य युक्त या मूल्य सापेक्ष, मूल्य की स्वीकार्यता, सामाजिक समानता और परिवर्तन। इनमें से 4 टॉपिक दिए जाते हैं, ऑप्शन में 4 दिए जाते हैं और इसके 4 आधार दिए जाते हैं। इनमें से एक नहीं दिया जाता, परीक्षा में प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। इस काल की महत्वपूर्ण पुस्तक है टूवर्ड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मीरो बुक पर्सपेक्टिव, फ्रैंक मेरिनी ने लिखी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक और परीक्षा में पूछी जाती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ ट्रेबुलेस, डिवाइड वाल्डो की पुस्तक है। द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, G.H. फ्रेडरिक्स ने लिखी थी। 1991 में नवीन लोक प्रशासन में नवीन विचारधारा यानी कि नवीन लोक प्रबंध का विकास हुआ। नवीन लोक प्रबंध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1991 में क्रिस्टोफर हुड द्वारा किया गया। नवीन लोक प्रबंध की अवधारणा आवश्यकता के संबंध में रिचर्ड क्राइनमैन ने लिखा था। नवीन लोक प्रबंध एक बड़ी और निकम्मी सरकार की समस्याओं का अर्कराट है, समाधान है। नवीन लोक प्रबंध की प्रमुख विशेषता क्या क्या थी तो वो देखेंगे। विशेषताएं दिखाऊं आपको। नवीन लोक प्रबंध की विशेषताएं 3 तत्व है जिन्हें 3E कहते हैं: कुशलता और मितव्ययिता और प्रभावशीलता। इन तीनों को भी याद रखना आपको। उसके बाद हम देखेंगे नवीन लोक प्रशासन है सरकार क्षेत्र में धीरे धीरे सीमित करना और उसे ही रिक्त स्थान उत्पन्न होना, निजी क्षेत्र का पूर्ण करना। नवीन लोक प्रबंध में स्थायी रोजगार के स्थान पर अस्थायी संविदा आधारित, ठेके पर आधारित रोजगार प्रदान करना। नवीन लोक प्रबंध में गला काट प्रतियोगिता पाई जाती है। नवीन लोक प्रबंध लोक चयन विचारधारा पर आधारित है जो उपभोक्ता के अधिकतम लाभ को स्वीकार करने वाली कार्य अर्थशास्त्र की एक अवधारणा है। लोक चयन विचारधारा के समर्थकों में विलियम निस्कोकन और जेम्स बकाकन प्रमुख हैं। नवीन लोक प्रबंध में योग्यता के माध्यम से व्यक्ति कर्मचारी के रूप में अधिकतम वेतन और सुविधा प्राप्त कर सकता है। नवीन लोक प्रबंध बाजार के वर्चस्व को स्वीकार करता है। नवीन लोक प्रबंध ग्राहक अनुमुखी है। और नवीन लोक प्रबंध और देखो लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रबंध में जो अंतर है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और पढ़ेंगे नवीन लोक प्रवृत्ति की प्रवृत्तियाँ और पढ़ेंगे नवीन लोक प्रबंध के उपनाम कौन कौन से हैं वो भी पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे नवीन लोक प्रशासन का क्षेत्र। तो ये नेक्स्ट में 3 टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त की आप सबको शुभकामनाएं और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और दर्शन समाजशास्त्र के एक यूनिट नहीं, एक पॉइंट ही रह चुका है, वो है परिवार। संयुक्त परिवार या परिवार तो हमने कई जगह पढ़ा भी है। हो सका तो टेलीग्राम चैनल पे मैं उसकी PDF वगैरह जो RBSC की बुक है ना उससे डाल दूंगी, या हो सका तो मुझे टाइम मिला तो एक वीडियो में बना लूँगी। एक वीडियो बनेगा और MCQ होगा तो MCQ करवा लूँगी खाली। और बाकी हमारी समाजशास्त्र पूरी की पूरी 2nd ग्रेड की हो चुकी है, अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है। आज से हमारा लोक प्रशासन स्टार्ट हुआ है। लोक प्रशासन के बाद जल्द हम करेंगे स्टार्ट दर्शन शास्त्र। 2nd ग्रेड के फॉर्म स्टार्ट हो गए होंगे 14 अगस्त से। अगर नहीं भरे तो जल्दी से भर लो और ये भी एग्ज़ाम नज़दीक है।